गुड मॉर्निंग हिमाचल, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। सबका स्वागत है जी। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब के सी का मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। दिन भर में क्या क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं, क्या देर रात से लेकर अब तक हुआ है, उन तमाम जानकारियों के साथ मैं हाजिर रहता हूं सुबह सुबह। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सब लोगों का। आप सुबह सुबह जुड़ते हैं। मुझे मालूम है आप ऑफिस पहुंचने की जल्दी में होंगे, 10 बजने को है या पहुंच चुके होंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ ऐसा है जो आपके पास पहुंचना चाहिए, तो उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। अंकित आचार्य जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो लोग अभी एकदम से नहीं देख पाए वो आपके माध्यम से देख पाए। रोहित भाटिया, बबलू भाटिया जी, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? तो बहुत से लोग जुड़ गए हैं। दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं इस वक्त की, उनकी चर्चा करेंगे। देश में बच्चों की वैक्सीनेशन का काम जल्दी शुरू हो जाएगा, एक बड़ी खबर है, इसका लंबे समय से आपको इंतजार होगा। दूसरा, आज जस्टिस फॉर हिमाचल पुलिस संभव हो सकता है, उनको एक बड़ा तोहफा मिल जाएगा। क्या मामला है इसकी बात करेंगे। सुबह सुबह महंगाई का झटका लगा है, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, इसकी भी जानकारी देंगे। संजीव धीमान जी, संजू पंडित जी, अमर प्रकाश जी, सबका स्वागत है। सब लोग जुड़ रहे हैं। राज कौंडल जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि लोकसभा में आज क्या चिंता जो है व्यक्त हो गई और उस पर क्या चर्चा होगी, और जेबीटी वाले मामले पे सरकार क्या कर रही है, तमाम चीजें आपको लेकर आएंगे। अभय शर्मा जी, राजपूत समीर पठानिया जी, अशोक ठाकुर जी, विजय शर्मा, बबलू जी, रंजीत सिंह जी, भवन ठाकुर जी, पूजा जम्बाल जी, रमेश चौहान जी, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, और मैं उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले हम देश दुनिया की खबरें करेंगे। आप हेडिंग में जो देख रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि देश दुनिया की कुछ और खबरों की बात अब कर लेंगे। बच्चों की वैक्सीनेशन की बात देश में हो रही है। सबसे पहले इस खबर को हम लेंगे। बच्चों की वैक्सीनेशन की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अगले 3 महीने में ऐसे बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू हो सकती है जिनमें कोमॉर्बिडिटीज है, यानी जिनको किसी को दिल की बीमारी है या किडनी का कोई संक्रमण से कोई जूझ रहा है, डायबिटिक है, एस्थमेटिक है, ऐसे बच्चों को प्रायोरिटी के आधार पर वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। हम नहीं कह रहे, देश की जो कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर अरोड़ा हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है। डॉक्टर NK अरोड़ा ने ये कहा है कि ये लगभग बच्चों की वैक्सीनेशन का जो मामला है लास्ट स्टेज पे है। जल्द ही इस पॉलिसी को सरकार के सामने रखवा के ओके किया जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है कि 3 महीने के भीतर हम लोग जो है वैक्सीनेशन का काम बच्चों के लिए देखें, और ये शुरू हो जाएगा। ये 2 से 17 साल तक के बच्चे, क्योंकि 18 साल वालों को लग रही है, 2 से 17 साल के बच्चों को ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया जाएगा। देश में अब तक 124 करोड़ डोजेज वैक्सीनेशन की लग चुकी हैं, और ऐसी स्थिति में हम लोग जो है अब आगे एक स्टेप आगे जा रहे हैं। बच्चों का बड़ा मामला बचता है, बच्चे ही जो बच्चों का बढ़ गया है 17 साल या उससे नीचे वाले, वो बचा हुआ है। तो 44 करोड़ के आसपास चिन्हित हैं बच्चे जिनको वैक्सीनेशन के लिए अभी माना जा रहा है कि उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। उधर इस खबर का जो क्रॉस चेक है वो आधार पूनावाला ने भी किया, की ओर से भी आया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला ने भी कहा है कि उनके यहाँ बच्चों के लिए जो वैक्सीन बनाने का काम है बड़ी तेजी से चल रहा है, और वो भी अगली तिमाही में इस स्थिति में होंगे कि देश में अगर बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू की जाती है तो उस सप्लाई को वो जारी रख सकें। तो ये बड़ी खबर है बच्चों के लिहाज से, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी जरूरी हैं और बच्चों को लेकर चिंता भी है। बाकी लोग वयस्क जो हैं उनका किसी का मैक्सिमम लोगों का फर्स्ट डोज हो चुका होगा, जिनका नहीं हुआ उनका हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में तो मैक्सिमम लोगों का सेकंड डोज भी हो गया है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जब ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट आ रहे हैं तो फिर चिंता होती है अपनी भी और बच्चों की भी, क्योंकि बच्चों के लिए तो अभी पहले 2 डोज भी नहीं लग पाए। यूरोप में, ब्रिटेन में या दूसरे देशों में तो बूस्टर डोज की भी चर्चा हो रही है। अमेरिकन कंट्रीज में बूस्टर डोज की चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ भी मामला उस लिहाज से ठंडा इसलिए है क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है। अगर जनसंख्या के लिहाज से बाकी देशों के साथ तुलना करें तो हमारे यहाँ तो कई गुना ज्यादा डोजेज वैक्सीन के लग चुके हैं। लेकिन चलिए धीरे धीरे से ही चीजें सुधर रही हैं, और उम्मीद बंदी है कि अगली तिमाही में बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाए। उधर आज सुबह सुबह पेट्रोलियम कंपनियों ने झटका दिया है जी। गैस का जो सिलेंडर है, कमर्शियल गैस सिलेंडर, उसमें 100 रुपए की बढ़ोतरी होगी। दिल्ली में अब 19 किलो का जो कमर्शियल गैस का सिलेंडर है उसकी कीमत 2101 रुपए हो जाएगी, जो पिछले कल तक 2000 रुपए थी। तो ये 100 रुपया इसमें बढ़ गया। 2050 रुपए थी पहले, 100 रुपये इसमें बढ़ गया। अब 2100 रुपए 50 पैसे का ये सिलेंडर हो जाएगा। हालांकि जो घरेलू गैस है उसकी कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर के महंगे हो जाने से निश्चित तौर से रेस्टोरेंट्स, कन्फेक्शनरी की दुकानें और बाकी जगहों पे इसका प्रभाव पड़ने की
आशंका है। मिशिगन अमेरिका के एक स्कूल में एक बच्चे ने फायरिंग की है जिसमें 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है और एक टीचर समेत 8 अन्य लोग स्टाफ के जो हैं वो घायल हो गए हैं। कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। 14 देशों के 200 लोग अब तक इस वेरिएंट से पीड़ित पाए गए हैं और ये पिछले 4-5 दिन में ही इतनी तेजी से फैला है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी और नहीं होंगे, 200 चिन्हित हो गए हैं, बाकियों को अभी चिन्हित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में देश में भी चर्चा और चिंता दोनों हैं, लगातार हो रही हैं। आज नियम 193 के तहत लोकसभा में शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा इस पे होगी और सरकार अपना पक्ष उसमें रख सकती है कि उनकी क्या तैयारियां क्या नहीं है। तैयारियों के अगर बात करें तो पिछले कल स्वास्थ्य सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने तमाम राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक करी थी। निर्देश दिए गए थे राज्यों को कि वो सख्ती बरतें और जो विदेश से आने वाले लोग हैं उन पे खास नजर रखी जाए। पहले 12 देशों का मामला था ये, पहली लिस्ट में 12 देश लिस्ट किए गए थे, लेकिन अभी यूरोप के तमाम देशों समेत और अफ्रीकी कंटिनेंट के तमाम देशों समेत 44 देशों के जो यात्री हमारे यहाँ आएंगे उन पे खास नजर रखने की बात हुई है। गाइडलाइंस आज ही रात से लागू हो चुकी हैं, यानी आज से लागू हो गई हैं और इस गाइडलाइन के तहत जो भी अब बाहर से आएगा और खास तौर से अगर उन 44 देशों में है जो लिस्टेड है, यानी यूरोप से आ रहा है या दक्षिण अफ्रीका कंटिनेंट से आ रहा है, तो उनका RT-PCR टेस्ट ना सिर्फ उनको पहले करवा के अपने यात्रा विवरण में डालना होगा, बल्कि उनको अपने पिछले 15 दिन का यात्रा विवरण भी अपने जो बोर्डिंग से पहले देना होगा। लेकिन जब वो बोर्ड ऑफ करेंगे, हवाई अड्डे पर उतरेंगे, भारत में किसी भी हवाई अड्डे पर जहां वो उतरेंगे, तो वहां उनको RT-PCR टेस्ट दोबारा करवाना पड़ेगा और इसका मतलब सीधा सा ये होगा कि 6 से 7 घंटे आपको होल्ड किया जाएगा वहां पे जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती। अभी इस तरह के प्रबंध किए गए हैं कि हवाई अड्डों पर टेस्ट किए जाएं, लेकिन दिन में 400 से 500 लोगों के टेस्ट की इस तरह की अभी इंतजाम हैं। इसको धीरे धीरे बढ़ाना होगा क्योंकि इनफ्लक्स जो है ऐसे मुसाफिरों का वो बढ़ सकता है। और इसके अलावा यदि आप नेगेटिव भी पाए जाते हैं और आप उन कंट्रीज में से आ रहे हैं जो 44 कंट्रीज लिस्ट की हैं सरकार ने, तो भी आपको अपने घर में 7 दिन का स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन झेलना होगा। ये गाइडलाइंस जो है अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दी गई हैं। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है हवाई अड्डे पर तो फिर उसको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। तो ये इसके अलावा एक और खबर ले लेंगे। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है और इस बार का जो मामला है देश की अर्थव्यवस्था का, दूसरी तिमाही में 8.4% की दर से ये बढ़ी है और ऐसा अनुमान भी लगाया गया था। तो इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे ये चीजें पटरी पर आ रही हैं और इसमें जो बड़ा कारण है वो खपत और निवेश में सुधार हुआ है। वैक्सीनेशन का जो बड़ा पैमाने पर कार्यक्रम हुआ उसका भी असर इसको माना जा रहा है और कम ब्याज की दरों की वजह से सेंटीमेंट में भी सुधार दिखा है। यह लगातार चौथी तिमाही है जब सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की विकास दर पॉजिटिव जोन में रही है। कोविड के जो पोस्ट इफेक्ट से अब हम उससे भी उबर रहे हैं, ये साफ इसका संकेत है। अब बात करते हैं जी हिमाचल प्रदेश की खबरों की। जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस। आज एक बड़ा दिन है हिमाचल पुलिस के लिए, लेकिन उससे पहले आप सबको इस बात की बधाई दे दूं कि आज ही के दिन, आज BSF का भी रेजिंग डे है जी। BSF का भी रेजिंग डे है। आज ही के दिन 1965 में 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना हुई थी और अब तक उसकी 186 बटालियन बन चुकी हैं जिनमें 2,57,363 जवान हैं। तो BSF वालों को बधाई। लेकिन आज खास दिन है हिमाचल पुलिस के लिए। खास इस तरह से कि हिमाचल पुलिस को प्रेसिडेंशियल कलर से नवाजा गया है पिछले दिनों, जो आज आधिकारिक रूप से प्रेसिडेंट के दूत के रूप में राज्यपाल हिमाचल पुलिस को हैंड ओवर करेंगे। ये सम्मान समारोह होगा 3 बजे के आसपास रिज मैदान पर शिमला में। उसमें यहां से ये बड़ी बात है, हमारा पुलिस बल, हमारा छोटा सा राज्य है, बहुत बड़े राज्य जिनके पास बहुत ज्यादा संसाधन है, हमारा पुलिस बल बहुत कम है, हमारे राज्य के संसाधन सीमित है, लेकिन इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश पुलिस बल 8वीं ऐसी पुलिस है, 8वीं ऐसी राज्य पुलिस बल है जिसको इस सम्मान से नवाजा गया है प्रेसिडेंशियल कलर से। ये बड़ी बात है और ये ऐसा कैसे हुआ है इसके लिए खुद DGP संजय कुंडू साहब का जो प्रेस नोट है वो कहता है कि ये संभव हुआ है हमारी पुलिस फोर्स के उन जवानों के अथक परिश्रम की बदौलत जो दिन रात काम करते हैं, जिन्होंने समाज में एक रुतबा बनाया है अपने व्यवहार से। उन्होंने वो लिखते हैं कि ये वर्षों का अथक परिश्रम इसके पीछे हमारे जवानों का है। निर्भय, निष्पक्ष, सत्यनिष्ठ हिमाचल पुलिस के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं और हमने कठोर मौसम, पहाड़ी स्थलाकृति और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद अपने
कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन किया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध और नशीले पदार्थों की तस्करी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों को सभी ने सराहना की है। यानी हिमाचल पुलिस के जो जवान हैं, उनकी कर्मठता, उनकी कार्यशैली, उनके व्यवहार, उनकी जो उन्होंने जो अपना कर्तव्य का पालन किया है, उसके चलते ये प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है। और अगर उसके चलते ये प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है तो फिर एक अवार्ड आज और मिल जाना चाहिए, उसकी उम्मीद है। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसी समारोह में, जो ये जो अलंकरण समारोह है प्रेसिडेंशियल का कलर का, इसी समारोह में ये घोषणा कर सकते हैं कि पे बैंड के लिए जो हजारों पुलिस कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, उनको अब इंतजार ना करना पड़े। उनकी जो अवधि है पे बैंड के इंतजार की 8 साल से 2 साल की जा सकती है। ये मुद्दा जेसीसी की बैठक जब हुई थी उसके बाद लगातार ये उछला हुआ है, क्योंकि जेसीसी की बैठक में सरकार ने कह दिया कि जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं उनकी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 साल से कम करके 2 साल कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि पुलिस वालों का कोई प्रतिनिधि उसमें नहीं था, उनका कोई यूनियन नहीं होती, ऐसी स्थिति में उनका मामला एजेंडे में होने के बावजूद रह गया। वास्तविकता यह है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, वो अनुबंध कर्मी नहीं है, वो रेगुलर कर्मी है, लेकिन इसके बावजूद उनको रेगुलर तनख्वाह और पे बैंड जो रेगुलर उनका है वो पाने के लिए 8 साल का इंतजार करना पड़ता है। और वही वो चाह रहे हैं कि वो इंतजार अब खत्म हो जाए। अगर नहीं है कुछ भी, अगर उसको तुरंत प्रभाव से खत्म नहीं किया जाता, क्योंकि टेक्निकली तो वो रेगुलर है, अगर उसको तुरंत प्रभाव से खत्म करने की भी कोई दिक्कत है तो कम से कम जो बाकियों को 2 साल किया वही उनकी अवधि कर दी जाए, वही ये चाहते हैं। और इसको लेकर वो बाबर्दी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री के आवास पर भी गए थे। चुपचाप उन्होंने अपनी बात समझाने की कोशिश करी थी, क्योंकि उनको पता था कि यही एक दर है जहां उनकी सुनी जाएगी। अदरवाइज तो वो दर बदर भटकते रहे 8 साल से और उनकी नहीं सुनी गई, तो उनको लगा कि यही एक दर है, तो शायद आज जो है वहां से कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री करेंगे, ऐसी हमारी सूचना है। तो जस्टिस फॉर हिमाचल पुलिस को लेकर जो है एक मुहिम हमने चलाई थी, आप लोगों ने उसका साथ दिया है। आज बड़े लेवल पे हल्ला बोलिए। हल्ला बोल से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई जो है कानून व्यवस्था का प्रश्न पैदा कर दीजिए या कोई प्रदर्शन कीजिए, यहां बोलिए, फेसबुक पे हल्ला बोलिए और पुलिस कर्मियों के लिए आज आप आवाज उठाएं और माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग करें कि आज ये तोहफा दे दिया जाए। जिस दिवाली का लंबे अरसे से हमारे हजारों पुलिस के जवानों को इंतजार है, वो दिवाली आज हो जाए। आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि समारोह है रिज मैदान पर, और गवर्नर जो है हमारे वो अलंकरण समारोह में हिमाचल पुलिस को प्रेसिडेंशियल कलर से अलंकृत करेंगे। इस मौके पे मुख्यमंत्री भी रहेंगे। ऐसी सूचना है कि मुख्यमंत्री आज कोई ठोस आश्वासन देंगे, क्योंकि 3-4 दिन से उनके कहने के बावजूद बैठक नहीं हुई है, जो कि अधिकारियों के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाती है। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया था कि बैठक करो और इस मामले को सुलटाओ, लेकिन नहीं हुआ है। तो अब ये माना जा रहा है, हमारे भीतरी सूत्रों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री आज कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को साधुवाद दीजिए, मुख्यमंत्री से आग्रह कीजिए कि हमारे पुलिस के जवानों का जो लंबे समय से इंतजार है उसको खत्म कीजिए रेगुलर पे बैंड के लिए, और उनको एक बड़ा तोहफा दीजिए। हम उनका तहे दिल से आभारी रहेंगे। इसके लिए अग्रिम आभार हम मुख्यमंत्री का करना चाहेंगे, आप भी कीजिए। और जस्टिस फॉर हिमाचल पुलिस लिखकर आप जितना कमेंट करेंगे उतनी बात जो है आगे ट्रैवल करेगी, और मुख्यमंत्री उतनी ही गर्मजोशी से, हमें पूरी उम्मीद है कि आज इस मामले को हल करेंगे। जी, मामला हल जेबीटी का भी होने वाला है। कल जेबीटी वाले पहुंचे थे, उनको सेक्रेटेरिएट तो नहीं जाने दिया गया प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन उनके प्रतिनिधि मिले हैं मुख्यमंत्री महोदय से, और उनका मामला सुन के आज ये भी एक बैठक बुलाई गई है और कानूनी सलाह ले रही है सरकार की क्या किया जाए। ऐसी हमारी सूचना है कि पहले स्टे की तैयारी है, जो स्टेट हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उस पर पहले स्टे लेने की तैयारी है। स्टे लिया जाएगा और फिर एसएलपी दायर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि डिवीजन बेंच ने ये फैसला दिया है। तो पिटीशन रिव्यू पिटीशन के लिए जाना नहीं जाना ये एक टेक्निकल इशू हो सकता है, जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सरकार सीधे जो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, ताकि जो हजारों प्रशिक्षु हैं जेबीटी के, जिनको लग रहा है कि बीएड को भी अगर जेबीटी की पोस्ट के लिए बैलेट पात्र कर दिया तो उनका हक मारा जाएगा, और निश्चित तौर से फिर ये जो जेबीटी के इंस्टीट्यूट है उस पे ही उनके अस्तित्व पे ही सवाल उठ जाता है। फिर उनको बंद कर देना चाहिए, उनको जेबीटी वालों को जो भी मान लिया जाए कि वो बीएड है, फिर ऐसा कर देना चाहिए ताकि वो फिर आगे टीजीटी के लिए उनके दरवाजे खुल जाएं। तो कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो सरकार उसमें भी कुछ ना कुछ कर रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें थी। घरेलू गैस के सिलेंडर में कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन कमर्शियल गैस के सिलेंडर में 100 रुपए की वृद्धि हुई है। हालांकि 27 दिन से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं, और आज फिर से क्रूड ऑयल का जो दाम है वो गिरे हैं।
रुपए के आसपास, $71.14 के आसपास एक बैरल का रेट है। तो ऐसी संभावना भी नहीं है कि पेट्रोल डीजल अभी एकदम से बढ़ेगा, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ये इस वक्त की जो है राष्ट्रीय खबर है। लेकिन स्टेट की खबर है कि आज पुलिस वालों के लिए बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री ऐसी कोई घोषणा कर सकते हैं जिससे उनको राहत मिले, और उनको राहत मिले यही हम चाहते हैं। तो आज जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए पूरा जोर आप लगा दीजिए, पूरा जोर लगा दीजिए। हम तो लगे ही हुए हैं आपके साथ, लेकिन आप नहीं होंगे तब भी बात नहीं बनेगी। हमारे एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होता है। एक सिंगल स्पैरो जो है वो डज नॉट ब्रिंग द स्प्रिंग। एक चिड़िया के गाने से बसंत नहीं आता, एक फूल से हार नहीं बनता। बहुत से लोग चाहिए होंगे, सहयोग चाहिए होगा, तो आप बसंत लाइए पुलिस वालों के जीवन में, और ये बसंत शिशिर में आए तो अपने आप में अनूठा होगा। और ये ऐसे आएगा कि आप उनकी जो है उनके पक्ष में आइए, क्योंकि वो एक अनुशासित फोर्स है। वो कमेंट नहीं कर सकते इस पे, वो इसको शेयर नहीं कर सकते, और वो चुपचाप अपनी बात रखना चाहते थे, रखी है। लेकिन ये भी सूचना है कि अगर ऐसी घोषणा नहीं हुई तो फिर वहां पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं वो फिर वहां पे मुख्यमंत्री के सामने फिर से अपने फरियाद ले सकते हैं। कहेंगे या नहीं कहेंगे कुछ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं आगे आके बात कर सकते हैं, क्योंकि दिक्कत यही आ रही है उनको कि उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है, उनकी कोई यूनियन नहीं है, तो प्रतिनिधि नहीं है। और सरकार का सिस्टम ऐसा हो गया है कि अगर आपकी यूनियन नहीं है, आपका कोई नेता नहीं है, तो कोई सुनता नहीं है। लेकिन वही बात, 8वां हमारा पुलिस बल बना है हिमाचल प्रदेश की पुलिस, जिसको प्रेसिडेंशियल कलर मिला है। आज इसका अलंकरण राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, जो हमारे महामहिम हैं गवर्नर साहब, वो मुख्य राष्ट्रपति के बिहाफ पे इस अलंकरण को जो है आगे बढ़ाते हुए अलंकृत करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस को। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समारोह में मौजूद रहेंगे, और हमारी सूचना के मुताबिक वो जो है ये एक कोई सूचना तो हमारी सूचना यह है कि वो बड़ा घोषणा कर सकते हैं। लेकिन अगर घोषणा नहीं करेंगे तो यह भी हमारी सूचना है कि पुलिस के कांस्टेबल्स फिर उनके पास भी फरियाद लेके जाएंगे। देखिए, इसको जो है अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। अगर वो बाबरदी कोबर में गए तो इसको उनकी उद्दंडता नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई उद्दंडता नहीं करी है। वो निष्पक्ष भाव से, शांत भाव से वो गए हैं। और दूसरा, अगर आज भी मिलते हैं तो उसको भी जो है अनुशासनहीनता नहीं माना जाना चाहिए। आखिर वो बात किससे कहेंगे? इसको इस तरह से देखना चाहिए कि अगर वो ओवर गए हैं, अगर वो मुख्यमंत्री से आज भी मिलते हैं, खुदा ना करे आज ना बताएं, मुख्यमंत्री पहले घोषणा करते हैं, लेकिन अगर उनको ओवर गए भी हैं तो वो इसलिए गए हैं कि उनको पता है कि यहीं से उनकी फरियाद सुनी जाएगी। वो कोई रोष प्रदर्शन करने थोड़ा गए थे, वो तो फरियाद लेके गए थे। जब उनको पता था कि दर दर भटक गए हैं, अब यही दर है जहां से न्याय मिलेगा, और मुख्यमंत्री सबको न्याय देते हैं। ये उनका एक स्वभाव है, उनकी बात उन्होंने सुन रखी है, उनको पूरा पता है आज कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। और जब तक ये घोषणा नहीं होती तब तक आप इस पूरे समाचार बुलेटिन पे जस्टिस फॉर हिमाचल पुलिस लिखिए, इतना लिखिए जस्टिस फॉर हिमाचल पुलिस, और अपने जानने वालों को भी कहिए कि आज उनको न्याय मिल ही जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच।